नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे नकली दवाओं का जहर। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं का कारोबार चरम पर है। नकली दवाओं के दलाल हिमाचल प्रदेश और पंजाब से नकली दवाओं की तस्करी कर रहे हैं। दवाओं का रैकेट चलाने वाले नामचीन कंपनियों के रैपर्स में पैक करके सस्ते दाम पर नकली दवा बेची जा रही है। इसमें कैंसर की दवा सबसे ज्यादा बिक रही है, क्योंकि कैंसर की कीमोथेरेपी का एक डोज 10 से 30 हजार रुपए तक में आता है। कमजोर आर्थिक स्थिति के कैंसर रोगी नकली दवाओं के दलालों के झांसे में आ जाते हैं। चिंता की बात तो यह है कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं की जांच करने वाली लेबोरेटरी गिनी चुनी है। ऐसे में नकली दवाओं के कारोबार पर शिकंजा कसना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रग इंस्पेक्टर्स को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह में कम से कम 2 दिन मेडिकल स्टोर की जांच करें। 8 जिलों में छापे भी मारे गए। यूपी, हिमाचल प्रदेश की टीमें संयुक्त जांच भी कर रही हैं। ड्रग इंस्पेक्टर्स ने कितनी जांच की है और कितने मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, इसका कोई आंकड़ा फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ऐसे में नकली दवा का कारोबार जानलेवा साबित हो रहा है। आज की बहस में नकली दवा की कारोबार पर ही चर्चा होगी। इस पर रिएक्शंस किस तरह से हैं, देखिए। जो लोग भी नकली दवा का व्यापार कर रहे हैं या जो भी इसमें लिप्त हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो एक मिसाल कायम हो कि आगे भविष्य में कोई भी इस तरह का व्यापार करने की सोचे भी ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जोखिम है जो जान से खेला जा रहा है। आखिर कौन लोग इसके पीछे हैं? क्योंकि सरकार तो विपक्षी नेताओं के ऊपर मुकदमे लगाने में व्यस्त है। सरकार विपक्षी नेताओं की जैसे आदरणीय शिवपाल जी की सुरक्षा घटाने में व्यस्त है। सरकार झूठे सच्चे वादों में व्यस्त है। सरकार को जनता की स्वास्थ्य से, जनता की जान से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पे तो न्यायालय को, उच्च न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेकर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि सरकार अपना विवेक खो चुकी है। किसी भी तरीके के करप्शन में, किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार में, किसी भी तरीके के अपराध में एक नजरिया रखती है। उत्तर प्रदेश में किसी भी इलाके में कोई भी अगर गलत काम करता है तो हमारी सरकार और हमारा प्रशासन, हमारा शासन, हमारी खाकी सटीक काम करेगी। जो भी इसमें अगर कोई लिप्त होगा, पूरी जांच इसमें होगी और कोई अगर लिप्त होगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो दवाइयां ही नकली बिकने लगे तो सोचिए आप किस तरह का इलाज करा रहे होंगे। ऐसे कई तरह के लोग हैं जो इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से रैकेट चल रहा है, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। और आप सोचिए कितनी गंभीर बीमारी है जिसकी दवाइयों में किस तरह की धांधली हो रही है। और अब जाकर इस पूरे मामले को लेकर जो पोल खुल रही है, आप समझिए कितने सारे लोग होंगे जिनकी जान के साथ, जिनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो ये सोचकर दवाई खा रहे होंगे कि शायद इस भरोसे वो ठीक हो जाएंगे, वरना उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब चीज़ों को लेकर अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कहाँ से शुरू हुई है कार्रवाई? इससे पहले क्यों इन तमाम जो मेडिकल संचालक हैं या फिर इस तरह के दवाएं बेचने वाले लोग हैं, इस तक कानून के हाथ क्यों नहीं पहुंचे? कई सारे सवाल हैं जो आज चर्चा में रखेंगे। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, अंशु अवस्थी जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े। अंशु जी, स्वागत करती हूँ आपका। डॉक्टर कौशल मिश्रा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, जुड़े हुए हमारे साथ, स्वागत आपका भी। कपिल श्रीवास्तव जी सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी, स्पोक पर्सन आप सपा के। डॉक्टर सत्यनारायण संखवार जी चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं, चिकित्सा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत करती हूँ संखवार साहब आपका। और सबसे पहले संखवार साहब आपका ही पक्ष हम जानना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं, कितना गंभीर है इस तरह से दवा माफियाओं का पनपना उत्तर प्रदेश में, और न जाने कितने लोगों ने अपने ट्रीटमेंट में इन नकली दवाओं का सेवन कर लिया होगा। कैसे देखते हैं आप इस समस्या को संखवार साहब? तो बहुत नमस्कार सभी लोगों को, मैं डॉक्टर संखवार बोल रहा हूँ। और ये जो नकली दवा का कारोबार करते हैं कि जघन्य अपराध की श्रेणी में है, इसके लिए 0 टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि कोई बड़े विश्वास के साथ इलाज करा रहा होता है और उसे दवाइयाँ नकली दे दें दवा वाले, तो वो तो सारा फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाएगा। तो कराया जो डॉक्टर चिकित्सक चाहे जितना अच्छा लिखे, चाहे अच्छा ऑपरेशन करे, लेकिन अगर दवाइयाँ कहीं से नकली उसको मिलेगी तो जो आशातीत रिजल्ट है वो मिलेगी ही नहीं। तो ये तो जानलेवा भी हो सकता है। तो इससे बहुत ही कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में दूसरों को भी लेसन मिले कि इस तरह की करने की जरूरत ही न करें। वो कौन माफिया होंगे सर जो इस तरह का कारोबार करते होंगे? क्योंकि जो भी मेडिकल संचालक है उनको भी लाइसेंस इश्यू होते हैं, समय समय पर चेकिंग होती है, इंस्पेक्शन होते हैं। इसके बावजूद भी तो देखा गया है समाज में इतने लोग प्रॉब्लम्स व्याप्त हैं
लोग ऐसी हिम्मत करते हैं, क्योंकि सजाएं कड़ी नहीं मिलती हैं तो लोग सोचते हैं कि हम ऐसे ही स्पॉट फ्री निकल जाएंगे। तो ये नहीं बिल्कुल हो, ताकि अच्छे से ये दंडित हो। हालांकि हमारा जो ड्रग प्रशासन विभाग ये सभी लोग चेक कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों को पकड़ा भी है, तो ये तो तत्परता ही दिखाई, तभी तो लोगों को पकड़ा जा चुका है। जब पकड़ा गया है तो इनकी कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन अच्छी कठोर कार्रवाई हो, ताकि ये भविष्य में बिल्कुल ही इस तरह सोचे भी ना करने का। और मरीज जो बीमार हैं, किसी तरह से अपना इलाज करा रहे हैं, तो उनको पूरा फायदा मिले दवा का और जल्दी से स्वस्थ हों। ये धांधली करने वाले घोटालेबाज लोग कपिस जी किसी पर्टिकुलर सरकार में नहीं पनपे, ये पनपते हैं, ये अपना काम करते हैं और फिर ये चले जाते हैं। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। संखवार साहब, कपिस जी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं सपा के पास जा रही हूँ। कपिस जी, ये पहली बार नहीं है जब हम देख रहे हैं कि इस तरह से कोई भी शख्स ऐसे घिनौने काम कर रहा हो, इसे गलत ही कहा जाएगा, क्योंकि किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी के पास नहीं है, और अगर वो ऐसे सोच भी रखता है तो वो दरिंदे से कम नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, वो सोचते हैं कि दवा जैसी चीज़ में वो गाला करेंगे या घोटाला करेंगे, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं जिनके पास सरकार के हाथ, कानून के हाथ नहीं पहुंच पा रहे। पारुल जी, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये कह दूं कि जो चीजें वर्तमान के दौर में हैं, अगर आप उस पर देखें, देखिए काला बाजारी तो शुरू से होती रही, ऐसा नहीं है कि आज पहले दिन से शुरू हो रही है, मैं इस बात को आपको मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन जहां तक दवाओं के अंदर इस्तेमाल है, वो वाकई स्तब्ध कर देने वाला है, क्योंकि कोई मानवता के हद से इतना नीचे कैसे गिर सकता है रुपए पैसे कमाने के लिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जहां से आपकी रिपोर्टिंग है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार हो, वो सब 4 इंजन वाली सरकार है, और 4 वाली इंजन वाली सरकार के पास ड्रग्स विभाग भी है, ड्रग्स इंस्पेक्टर्स भी होते हैं, और जो सीएमओज होते हैं हर जिले के अंदर, उनके पास अथॉरिटीज होती है कोई मेडिकल स्टोर्स पर जा करके निगरानी रखें। और प्रश्न चिन्ह इस बात का खड़ा होता है कि क्या हम अपनी इतनी लापरवाही कर रखे हैं, या उस रैकेट के संचालन में हमारे स्वयं के कुछ लोग शामिल हैं, इस वजह से हम लापरवाही कर रहे हैं, यह जांच का विषय। और समाजवादी इस पार्टी इस बात पर डिमांड करती है, बिना कोई राजनीति किए हुए, कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागे ना, क्योंकि चारों जगह पर आपकी सरकार है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे देश के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, सबके पास अपने अनुभाग हैं, चाहे वो ड्रग्स के विभाग हो, चाहे जिला चिकित्सालय के अंदर सीएमओज हो। इन्हें में अगर अपनी ड्यूटी चुस्त और मुस्तैदी से की होती तो आज ये भ्रष्टाचार खुल करके सामने नहीं आता। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि इन पर जो पकड़े गए उन पर तो कठोरतम कार्रवाई करिए, और रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामले को साबित करते हुए इन्हें जो है बाकायदा फांसी तक पहुंचाइए। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि सरकार इस बात को भी खुलासा करे कि उसमें सरकार से जुड़े हुए कितने लोग या पार्टी के लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कोरोना काल के अंदर देखिए, इनके यूथ विंग के अध्यक्ष थे, वो जो है कोरोना में नकली दवाइयों के साथ गिरफ्तार हुए थे लखनऊ शहर के अंदर। और साथ ही आपने देखा देवेंद्र फडणवीस के पास भी इतनी आपकी दवाइयां मिली थी और इंजेक्शन मिले थे मध्य प्रदेश के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कारोबारियों के साथ चलने वाली है और ज्यादातर कारोबारी इनसे जुड़े हुए हैं, तो अनुराग भी रखते हैं। कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन हमारे हर स्टेट में ड्रग्स डिपार्टमेंट है, उसके बावजूद भी ये कारोबार फल फूल रहा है। कौन इसमें अपनी मिली भगत रख रहा है, या जो भी मिले हुए हैं इन लोगों से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, तभी ये पूरा कारोबार पनप रहा है। बगैर किसी के मिले हुए क्या ये कारोबार इस हद तक पहुंच सकता? इतनी सेंसिटिव डिसीज जिसे कैंसर हम कहते हैं, उसमें कीमोथेरेपी में उपयोग होने वाले जो दवाइयां हैं उसमें घोटाला हो रहा है, उसमें मिलावट हो रही है। देखिए, लोगों को तो ये बात आश्चर्य हो रहा है कि लगातार इस तरीके के कृत्य, अपराध, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबक लेने को तैयार नहीं, सीखने को तैयार नहीं। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। ये आज की जो डिबेट है बड़ी महत्वपूर्ण है,
और जिस तरीके की ये मिलावट हो रही या नकली दवाएं मिल रही, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें मिलावट ना हो रही, चाहे वो खाने वाली सामग्री हो या ये जो दवाओं का आज का विषय है या दूसरे जहरीली शराब से हजारों लोगों की मौत हो रही थी उत्तर प्रदेश में। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी किन उपलब्धियों के सहारे अपने गुणगान करती है? भाई लोग ये बात जानना चाहते हैं कि आप दिन पर दिन गलतियां कर रहे हैं, दिन पर दिन गलती करते जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आज भी आप देखिए उत्तर प्रदेश में ये हालत है। उत्तर प्रदेश में इतनी महंगी शिक्षा हो गई है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री जी को समय नहीं, वो चुनाव लड़ा रहे हैं गुजरात में जाके हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए, उनको एक ही ट्रेनिंग है। देखिए बीजेपी के नेताओं को आप अच्छी सरकार की उम्मीद इसलिए मत करिए कि भाजपा के नेताओं को एक ही ट्रेनिंग दी जाती कि सिर्फ आप धार्मिक ध्रुवीकरण करो। कभी अगर जब वो विपक्ष में थे या वो जब सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, उस समय अगर जनता से जुड़े मुद्दों पर वो राजनीति करते तो निश्चित तौर से उसका फायदा प्रदेश के लोगों को मिलता। जब सरकार में आते तो उनके जनहित में काम करते। आपकी बातों का जवाब जनहित में काम करने में आप ये कहते हैं कि हमने वैक्सीन लगवा दी, लेकिन आप बताइए नकली दवाओं का जिम्मेदार कौन है? देखिए सरकार के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता। अगर सरकार चाह ले पूरी तो सरकार उत्तर इसमें प्रदेश नहीं हो में सकती। कोई भी इस तरीके का ड्रग माफिया, डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग या भ्रष्टाचारी जिनकी भी अपराधी मिली भगत है, अपना पैर नहीं रख सकता। ठीक है, कौशल जी के पास जा रहे हैं। संरक्षण के ये संभव ही नहीं। आपकी बातों का जवाब और कपिल जी की बातों का जवाब हम कौशल जी से लेंगे। कौशल जी क्या कहेंगे? आरोप आपके सामने हैं और सीधे तौर पर कि बगैर मिली भगत के ये काम नहीं। अंशु जी प्लीज, हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगी मेरे मेहमानों को आपके सवालों का जवाब मिले, मेरे दर्शकों को आपके सवालों का जवाब मिले प्लीज। जी कौशल जी कहिए। और पारुल जी, मैंने सबकी बातों को ध्यान से सुना और मुझे लगता है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या किसी भी तरह की नकली दवाएं तो बहुत ही सीरियस मामला है। और इस मामले की शुरुआत कैसे हुई? आज आप मीडिया में बैठे हैं और आज आप बात कर रहे हैं, इसके पहले की चीजें बताने की कोशिश करता हूं। 8 मार्च से 1 सितंबर तक 174 जगह छापेमारी हुई, जिसमें करीब 6 करोड़ से ज्यादा की दवाएं, नकली दवाएं गिरफ्तार की गई, छापेमारी में पकड़ी गई और 66 लोग गिरफ्तार किए गए। 20,000 से ज्यादा सैंपल इकट्ठा करने का फैसला किया गया, जिसमें से 5,000 सैंपल अभी तक इकट्ठा किए जा चुके हैं। SSDA ने 24 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में कौन सा राम कहानी बता रहे हैं डॉक्टर साहब? सर कपिल जी, वर्तमान पे जीना सीखिए। जो आप डाटा दे रहे हैं वो किसी के पास डाटा नहीं है, कहां से सत्यापित होगा? आप नहीं कपिल जी, एक सेकंड क्यों कह रहे हैं? कपिल जी क्या मतलब, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि जब आपकी बात कोई आराम से सुन रहा हो तो आप दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? सर अब तो आप सत्ता में है, नहीं कपिल जी, दिस इज नॉट गुड, दिस इज रियली नॉट गुड। सत्ता में आप बताइए, अगर कोई दूसरा मेहमान बात करे, आप सवाल पे सवाल दागे जाएंगे, जवाब नहीं सुनेंगे सर तो कैसे चलेगा? ये कहां जवाब बारी का इंतजार कीजिए ना। आज के डेट में पूर्ववर्ती सरकारों पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे ये सर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब अगर कोई बोल रहा है तो सुनने की भी क्षमता रखिए ना। अगर वो बता रहे हैं आंकड़े तो सुन लीजिए पहले, कॉपी पेन रखकर बैठा कीजिए अपने पास। कंप्लीट कीजिए कौशल जी प्लीज। सर बीच में मैं आ रही हूँ सर, मेहरबानी प्लीज डिबेट का डेकोरम प्लीज उसका पालन कीजिए। उसका पक्ष रखूं कि नहीं? आप तो आज आपको मीडिया में पता चला ना, मैं आपको बता रहा हूं कि कौशल जी टॉपिक पर आइए, क्या आंकड़े दे रहे थे आप? आंकड़े बताइए कौशल जी, टॉपिक पर आइए प्लीज। केंद्र में आप 8 साल से हैं, आपने क्या किया इस क्षेत्र में? आज नहीं आ रहे हैं। पारुल जी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक सीरियस डिस्कशन है, अगर ये इस तरह से इंटरप्ट करेंगे तो सरकार अपना पक्ष रखेगी कैसे? आप बताइए ना। मैं बता रहा हूँ कि ये जो आप बताइए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पा नहीं रहा, आप लोग कोई पक्ष वजह तो रखते नहीं है। सवाल के बाद जवाब सुनने की क्षमता क्यों नहीं आप लोगों में? मुझे समझ नहीं आता सर। आप लोग सवाल पे सवाल करे जाएंगे, जवाब देने वाले को जवाब नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? अंशु जी आप तो इतने सीनियर स्पोक पर्सन है ना। ड्रग राज फैला दिया, माफिया राज अंशु जी बहुत अच्छे सीनियर पर्सन है आप, सीनियर स्पोक पर्सन है। जो गांधी के नाम से जाना जाता था आज वो गांजे के नाम पर जाना जा रहा है। कौशल जी आप बोलना शुरू जहां पर वहां पर कीचड़ फैला रहे हैं। डिबेट में अपना टाइम, आप दर्शकों का भी टाइम मत खराब कीजिए, अपना भी टाइम मत खराब कीजिए प्लीज। कौशल जी कहिए। टाइम तो ये जनता का खराब कर रहे हैं बीजेपी। प्लीज अंशु जी प्लीज कंप्लीट कीजिए कौशल जी।
मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो खबर आज मीडिया में आई और जिसके बाद ये बातें हो रही हैं, इससे पहले से ही इतनी कार्रवाई हो चुकी है और मैं उस कार्रवाई के डिटेल दे रहा था जिसके जानकारी नहीं है। सरकार अगर कोई काम करती है तो उसका काम करने के बाद अखबार में नहीं छपवाती है। आज ये इशू आया अखबार में, तब मैं पूरे डेटा और आंकड़े के साथ यहाँ आया हूं और मैं बताने के लिए तैयार हूं कि इसमें 770 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 7,000 के लाइसेंस कैंसिल हुए, 2017 में 23 करोड़ से तक, 2013 83 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हो चुकी, 12 मंडलों में 934 करोड़ की लागत से ज्यादा की SSDA की प्रयोग का निर्माण हुआ है। एक सेकंड कौशल जी, कौन सी डेट से बता रहे थे आप? 1 सितंबर, कौन सी बातें कर रहे हैं? 1 सितंबर इसी टाइम से बता रहे ना कौशल जी? जनता सवाल नहीं मेरा समझ है, पाएगी जब आपने सही से बता पाया। आपके जैसी सरकार नहीं है जो एम्बुलेंस घोटाला करती है। कब से ये कार्रवाई शुरू हुई? इनकी जैसी उनकी जैसी अब चले गई है उसी पर। हमारी सरकार 6 साल से आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक्सपोज हो रहा है। सरकार ने कौन सा काम किया? आज मीडिया की न्यूज, चोर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, भ्रष्टाचारी खुलेआम घूम रहे हैं। अंशु जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी, मुझे कमांड मिली हुई है, आपके पास समय कम है तो मैं कौशल जी की बातों के बाद डायरेक्ट आपके पास आ रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा समय सुन लीजिए, थोड़ा सा समय सुन लीजिए अंशु जी, आपके पास ही वापस आ रही हूँ। कौशल जी, कौन सी तारीख से कार्रवाई होना शुरू हुई है, कौन सी तारीख से छापे पड़ना शुरू हुए, जरा ये बताइए। मेरे पास डेटा है वो 2017 से लेके आज तक के डेटा मैंने बताए हैं और ये सारे डेटा अवेलेबल है। मैं लिख के लाया हूं, मैं इनकी तरफ से जबानी बातें करने के लिए नहीं आया हूं। मेरे पास जरा बता दीजिए ना दर्शकों को, या आप तो लिख कर लाए, कहाँ अवेलेबल है? गौर, ये कहाँ अवेलेबल है? अब ये कार्रवाई होगी, आप RTI डालिए, सब मिलेगा। हम ये बताइए, ये जो आंकड़े बोल रहे हैं इसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए ना। हाँ, तो कहाँ क्या ये तो बता दीजिए ना, हंस रहे हैं फिर। ये आपको सीएमओ ने दिया है या ड्रग्स इंस्पेक्टर और ड्रग विभाग ने दिया है? और किस विभाग का है? करते थोड़ा और तैयारी कर गूगल तो बहुत कुछ बताता है। 1 सेकंड कपिल जी, लिखा हुआ है। मैं भी तो सवाल ही पूछ रही हूँ। बोलने से कुछ कपिल जी, मैं भी तो सवाल ही पूछ रही हूँ ना, 1 सेकंड रुक जाइए ना। हाँ कौशल जी कहिए। मैं जो आंकड़े बता रहा हूँ, अगर ये आंकड़े किसी तरह से डिस्प्यूट करते हैं आप तो प्रूफ लाइए। मैं तो प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। से जुटाए होंगे ना आप आंकड़े, वो बता दीजिए कपिल जी। भाई उसी बारे में जानना चाहते हैं। सरकार में आप है, हम विपक्ष है। हाँ तो हम तो बता रहे हैं, आप क्या जानना चाहते हैं? कहाँ आप बता रहे हैं? ये लीजिए, आपने अगर इतनी कार्रवाई की है तो ये माफिया चारों राज्य में आपकी सरकार होते हुए कैसे फेमस है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि चारों राज्य में। ठीक है, अंशु जी से एक सवाल मैं ले लेती हूँ, ये कहिए कि हमें डाटा ये कार्रवाई करना बताओ। ये आखिर रोक क्यों नहीं पा रहे? लोगों की जान से क्यों खेलने दे रहे हैं? सर लौट रही हूँ कपिल जी, हमारी कार्रवाई हो तभी तो ये पकड़े। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कहाँ पकड़े जा रहे हैं? चारों जगह आपकी सरकार है, चारों जगह आपकी सरकार है। चारों जगह सरकार है तो मामला स्टेट का मामला है और हर स्टेट में आपकी सरकार है, एक्सपोजर हर स्टेट में महाराज आपकी सरकार है। ठीक है कपिल जी 1 सेकंड रुकिए, अंशु जी को जाना है, उनसे एक सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद आप ही के पास वापस टाइम आपका ही है फिर। अंशु जी जल्दी से बोलिए। मैं ये डेटा आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। देखिए मैं बार-बार ये बात कह रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप करने से क्या होगा, किसी को व्हाट्सएप करने से क्या होगा? एक सार्वजनिक जो डेटा आप बोल रहे हैं वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाए सभी को, तो ये सवाल ही उठना बंद हो जाएगी कि कार्रवाई हो रही है, इसलिए तो खुलासा हो रहा है। गूगल ऑथेंटिक नहीं है, सरकार अपने वेबसाइट पे जारी करे। 1 मिनट रुक जाइए डॉक्टर साहब रुक जाइए। देखिए आपने अच्छी बात है, आपने आंकड़े बताए, ठीक है। सवाल ये है कि 2017 से आप अपने आंकड़े गिना रहे हैं, प्रदेश में इस तरीके की नकली दवाओं का व्यापार बढ़ता जा रहा है, तो आपकी सरकार का इकबाल कहां है? प्रदेश के लोग तो इस बात को जानने को आतुर है। प्रदेश के लोगों के मन में तो ये सवाल है, आपने तो कहा था कि हम स्वास्थ्य को मुफ्त करेंगे, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में जांच मुफ्त जांचें नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है अंशु जी की जांचें बंद होने, आपका सवाल हो गया सर पूरा, जवाब ले लेती हूँ मैं बाकी मेहमानों से, अगर आप समय दे पाए सर तो बहुत अच्छी बात है। आपकी कार्रवाई भी चल रही है, भ्रष्टाचारी भी चल रहे हैं, नकली दवाओं का व्यापार भी पैदल चल रहा है। ठीक है सर, जवाब दीजिए कौशल जी। इच्छा शक्ति नहीं है, आपकी नियत नहीं है। ये माफिया खत्म करने के लिए बुलडोजर आया था, ये माफिया खत्म क्यों नहीं हो रहा है? भाव कर रहे हैं, अब दवा माफिया पनप रहा है सर, जान से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। और समाजवादी पार्टी के घोटालों की सरकार थी, उसी का रीजन है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा हमें चुन के भेजा है। आप जो भ्रष्टाचार करते रहे थे, 80 सीट आपकी कम हो गई महाराज,
200 सीटें आपने केवल 200 से 1000 मतों से जीती हैं, वो भी प्रशासन की हेराफेरी पे। आप समाजवादी पार्टी पे मत जाइए। 4 इंजन की सरकार आप चला रहे हैं, 3 राज्यों में और एक देश के समाजवादी अंदर। पार्टी ने किया, भुगत वो रहे हैं, उनको सफाया करना पड़ रहा है। आपके समय पर हुआ था ये सब, वो ऐसा कह रहे हैं, बताइए। देखिए पारुल जी, इन्होंने बता दिया कि 2017 से फूल फल रहा है और आज तक फलता चला वो कह रहे हैं 2017 के बाद सफाई अभियान चल रहा है। वो कह रहे हैं 2017 के बाद सफाई अभियान शुरू हुआ सफाई है। अभियान नहीं है, गंदगी फैलाओ अभियान है। ये गंदगी फैलाओ अभियान है। इनके लोग, इनके नेता इसमें शामिल हैं इस रैकेट में। और मैंने आपको बताया है कि कोरोना काल के अंदर इनके यूथ का अध्यक्ष लखनऊ में गिरफ्तार हुआ था रंगे हाथ, और देवेंद्र फडणवीस के पास से करोड़ों रुपए की इंजेक्शन बरामद हुई थी। 50 जिलों में फर्जी आप ही की आप तरफ से पूछिए तो आ रही है इनसे, सर। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो बोले ये। 1000 करोड़ का और घोटाला ये था। तो खुद ही पैसा लेकर के भ्रष्टाचार करवाने वाले लोग हैं। सर ये समाजवादी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय ठीक है, जुमला कपिल जी, पार्टी जवाब बन चुकी देने है, इसे दीजिए। काम करना नहीं आता है। जवाब ले लेती अरे हूँ, 10 फिर उसके बाद मैं संखवार साहब के पास जाऊंगी। संखवार साहब के पास जा रही हूँ सर, एक सेकंड, कौशल जी बोल लीजिए। पारुल जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार एक्शन ले रही है और सारे जो भ्रष्टाचार अरे भाई, अगर एक्शन ले रही है तो कहां है एक्शन? है ना, कितनों को आजीवन कारावास करा दिया आपने, कितने को फांसी चढ़वा दी आपने, ये बताइए मुझे। और अभी ये कैसे पुष्पित पल्लवित हो रहा है? चारों जगह आपकी सरकार है, चारों जगह आपकी सरकार पल्लवित है। तो नहीं हो रहा है सर, वो चारों कह रहे हैं जगह साफ आपकी हो रहा सरकार है। है। कार्रवाई आपके के लोग आंकड़े रैकेट गिना में रहे हो। शामिल है। मैंने तो बकायदा नाम लेकर के आपको गिनाया है। आपके लोग रैकेट में शामिल हैं, इसीलिए ये कपिल बिजनेस जी फल बोलने फूल रहा दीजिए, है। बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा लाया है और हमारी कार्रवाई अरे भाई, 80 सीटें आपकी कम हो गई महाराज, ठीक है, और आप 200 सीटें केवल 200 वोट से क्योंकि 1000 ये एक ऐसा सोशल कॉज भी है जिससे हमें अवेयर भी रहने की प्रशासन का जरूरत है। दुरुपयोग किया है ठीक है आपने। सर, आपकी पॉलिटिक्स हो गई सब। अब संखवार साहब के पास मैं जा रही हूँ। संखवार साहब, एक आम दर्शक जिसे तमाम चीजों से दो चार होना पड़ रहा है, वो कैसे बचेगा इन सब चीजों से? सर कैसे बताएंगे आप दर्शकों को? दर्शकों से कहना चाह रहा हूँ कि जो अधिकृत दुकानें हैं, जैसे कि अमृत फार्मेसी है, जन औषधि है, इन दुकानों से दवाइयां खरीदें। इधर उधर से खरीदते हैं, पता नहीं किस दवा का क्या क्वालिटी रहता है। हर एक जगह अस्पतालों में जब ये दुकानें उपलब्ध हैं, ये बहुत ही अच्छा साहसिक और अच्छा कदम है कि हर एक अस्पतालों में दवाएं का काउंटर खोले गए हैं। और दूसरे जनमानस को भी ख्याल रखना चाहिए, भाई हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर शपथ लेता है कि हम अच्छे कार्य करेंगे, हम किसी भी मरीज के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, जाति धर्म कुछ भी नहीं आड़े आएगा, ऐसे आम जनता को भी देखना चाहिए कि हम स्वास्थ्य के साथ नहीं खिलवाड़ करेंगे, किसी की जान के साथ नहीं खिलवाड़ करेंगे। ये बातें अंदर से आनी चाहिए। वजह से तो नहीं पनप रहा है ये माफिया, दवा माफिया सर। सस्ती दवाई लेने की वजह से तो नहीं पनप रहा है। अगर सस्ती दवाई कोई लेगा नहीं तो शायद ये बिकना भी कम हो जाए। नहीं, जो दवाइयां जिस चीज के लिए हैं, कुछ दवाइयां जो नहीं होती वो महंगी होती हैं, और जो पहले से काफी बनती आ रही वो सस्ती होती हैं। तो नेचुरली मेन चीज तो हमें ये देखना कि इलाज हमारा अच्छा हो, और डॉक्टर जो होते हैं, लर्नेड डॉक्टर होते हैं कहीं के, तो वो जो दवा लिखते हैं उसको वो फॉलो करें। अमृत फार्मेसी, जन औषधि केंद्र इसीलिए बनाए गए हैं ताकि उसी पे जाकर के वो अच्छे से दवा खरीद करके, और जो डॉक्टर डॉक्टर तो अपना काउंटर चला रहे हैं महाराज, और एक से एक बड़ी कंपनियों की ही दवाएं लिखते हैं, वो महंगी से महंगी। जन औषधि वाली दवा लिखता ही नहीं है डॉक्टर। नहीं, सभी सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। कपिल जी ऐसे बोलने तो ऐसे दीजिए, जो जवाब तो चला रहा है उसकी चेकिंग होती है, चेकिंग हो रही होगी। हम सरकारी अस्पताल में हैं तो हम बाहर के लिए कुछ नहीं कर सकते। ज्यादातर ऐसे ही डॉक्टर पुष्पित पल्लवित है जो प्राइवेट में है, और कपिल सबके जी पास अपना डॉक्टर है, काउंटर वो है, बीजेपी और नहीं ऐसी है दवा सर। लिखते हैं जो और कहीं मिलती नहीं है। कपिल जी डॉक्टर है, बीजेपी नहीं है, बोल लेने दीजिए ना। अरे भाई, मैं जनता हूँ, वो डॉक्टर है तो मैं दवा करवाता हूँ। तो आप सपा भी तो हैं, सपा भी तो हैं, उन्हें इलाज हो तो वो दर्शकों को बता रहे हैं किन चीजों से वो बच मानवता सकते के हैं। बारे ऐसी में चीजों से सोचना है, सब कुछ यही रखा रह जाता है। जनहित में कार्य करना, सबको मिल करके, यही मेरा सभी से अनुरोध है। और बाकी मैं कुछ नहीं करना चाहता, बाकी आप सभी लोग खुद ही समझदार हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। यूं तो दवा माफिया हर स्टेट में है, पनप रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खबरें अभी निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य हैं और लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। बीजेपी का ये कहना है कि लगातार 2017 से ऐसे दवा माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाइयां हो रही हैं और आंकड़े भी गिनाए जा रहे हैं। कितने सारे जो ऐसे दवा माफिया हैं उन पर कार्रवाई हो चुकी है और 8 मार्च से लगातार ये कार्रवाइयों में जो आंकड़े हैं उनको भी बताया जा रहा है। 5000 सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं अलग अलग जगहों से। लेकिन सवाल ये कि दवा माफिया अभी भी बेकाबू अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इसे रोकने के लिए, इसे खत्म करने के लिए, इसे नेस्त नाबूद करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कब तक आखिर ये इस तरह की दवा माफिया खत्म होंगे? क्योंकि इतनी गंभीर टॉपिक है, इतना गंभीर ये विषय है जिसको संवेदनशीलता से लेने की जरूरत है। और ऐसे दवा माफियाओं को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक आप दवा खा रहे हैं या जहर, ये आपको ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी गलतियां हम भी कर जाते हैं कई बार कि हम सस्ती दवाइयों की वजह से हम ऐसे दलालों के बीच में फंस जाते हैं जो आपको नकली दवाइयां दे देते हैं और कैंसर जैसे बीमारी के साथ जो कीमोथेरेपी होती है उसमें दवाइयों का जो उपयोग होता है वो नकली दवाइयां तक आपको थमा देते हैं। ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।